हेलो हाय एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से जमनी क्लासेस में। तो इस तरह हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 मैथ के लिए। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी जो लीनियर पेयर है उसको बनाना है, ग्राफिकली से सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको पढ़ के लीनियर इक्वेशन पेयर में बनाना है और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, पढ़ते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, मतलब क्लास 10 से ही 10 ही बच्चे को चूज किया गया पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथ का क्यूज हुआ। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है, ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, किससे, बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द एग्जाम। एकदम क्यूज, एग्जाम नहीं क्यूज। बताना है कि इस एग्जाम में मतलब क्यूज में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लिया, अभी क्वेश्चन बनाते हैं। हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, बॉयज को हमने एक्स मान लिए, एंड अदर द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हमने क्या मान लिए, वाई। ठीक, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज, टोटल मतलब 10 ही स्टूडेंट है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को जोड़िएगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 10 है। तो हम पहला इक्वेशन ये बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। पहला ये इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, बॉयज से। ठीक है, मानते हैं ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। देखिए ये क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स को हमने क्या माना है, वाई माना है। तो 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉय से। तो ये एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन आपके सामने आ गया है। अब एक एक को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल ग्राफ सॉल्व करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, पता करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए पहले पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू हम 3 करते हैं। पहला यहाँ 3 पुट करते हैं। ठीक, जब पुट करेंगे 3 प्लस का वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3, यानी वाई का वैल्यू क्या आ गया, 7। ठीक, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट निकालिएगा, ऐसे ज्यादा भी निकालिएगा तो भी वही आंसर आएगा। मिनिमम 2 पॉइंट निकाल के ही आपको सॉल्व कर लेना है, ज्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और निकाल लेते हैं, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब कर लेते हैं पुट एक्स इक्वल टू 6, पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 6, पुट करते हैं। एक्स की जगह पर रखेंगे यहाँ पे 6, तो 6 प्लस का वाई इक्वल टू 10, तो वाई यहाँ हो जाएगा तो 10, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी वाई आ जाएगा आपको 4। हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो पॉइंट मिल गया, ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब इसके लिए निकालते हैं, एक सेकेंड इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू एक्स प्लस का 4 निकालते हैं। पहला पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। हम अगर यहाँ 0 रखते हैं, 4, 0 प्लस 4, तो y क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट करते हैं 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। दोनों वैल्यू निकालने हैं, दोनों के लिए बॉक्स बना देते हैं। पहले के लिए x और y,
पहला क्या था कि हमने जब x क्या लिया था 3, तो y का वैल्यू आया था 7। सेकेंड में जब हमने x लिया था 6, तो y क्या आया था 4 आया था 4। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए यहां लिख देते हैं, नेक्स्ट के लिए x और y। सेकेंड के लिए हमने क्या किया था, x इक्वल टू 0 पुट किया था, तो y क्या आया था 4 आया था, तो 4 लिख दिए। फिर x इक्वल टू हमने 1 पुट किया था, तो y का रिजल्ट क्या आया था 5, तो 5 लिख दिए। अब चलिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा तो आपको बहुत इजीली ड्रॉ होगा। हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। देखिए पहला x में 3 है, तो x में ये 3 है, तो y कितना है 7 है, ठीक है। करते हैं, बिल्कुल सामने सामने स्ट्रेट ड्रॉ करना है। थोड़ी सी लाइन इधर हो सकती है क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। आप ग्राफ पे बनाएगा तो बिल्कुल इजी बनेगा, ठीक है। सेकेंड है x यहाँ पॉजिटिव होता है, तो x में 6 है, ठीक, 6 है, 6 पे आ गए। और y में कितना है 4 है, तो 4 बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। और ये यही था सामने, तो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक। ये हमारा था पॉइंट x 6,4 था, और ये था हमारा 3,7। पहले के लिए हो गया। और इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, एकदम सीधी लाइन जानी चाहिए, आगे की तरफ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड के लिए क्या है, x अगर हमारा 0 है, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ दोनों 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। x हमारा 0 है, ठीक है, 0 हो गया। तो y में कितना 4 है, तो y ऊपर होता है, प्लस का 4 ऊपर होता है, तो y यहाँ आ गए, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ये क्या मिल गया, x अगर 0 है तो y कितना हो गया 4। नेक्स्ट x 1 है तो 1 यहाँ हो गया, तो y कितना है 5 है, तो y जाते हैं ऊपर। नेक्स्ट यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है लाइनिंग, आप ग्राफ को बिल्कुल ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये आपका हो गया 1,5 और इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ है सीधी इस लाइन, इधर ये इसको नीचे आए तरफ आएगा और ये सीधी लाइन जाएगी ऐसे, इसको टच करते हुए जाएगी, ठीक है, सॉरी ये थोड़ी लाइन इसको टच करते हुए जाएगी, इस पॉइंट पे कट करेगी। तो जिस पॉइंट पे जहां कट कर रही है यही अपना आंसर हो जाता है, जिस पॉइंट पे जहां कट करेगी यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कट कर रही है ग्राफिकली से ही सोल्व करते हैं, जिस पॉइंट पे जहां दोनों ग्राफ कट करती है वही अपना आंसर हो जाता है। तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y। तो हम आंसर लिखेंगे, हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज माने थे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, बॉयज कितने आ गए, बॉयज आ गए 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, गर्ल्स कितने, वाई कितना आ गया, वाई आ गया आपको 7। देखिए क्वेश्चन कहा था ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो देखिए बॉयज 3 हैं और गर्ल्स कितने 7 है, 4 ज्यादा है। इस तरह हमने ग्राफिकली से सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ग्राफ पे ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी कटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।